हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो आज का ये टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हाउ टू इंसर्ट यूज़र डेटा यूज़ वन कॉलम ऑफ डेटाबेस टेबल। तो आज का जो डेटाबेस जो टॉपिक हमारा होगा वो इसके ही ऊपर है कि हम यूज़र का जो डेटा होता है उसे एक ही कॉलम के अंदर जेसन की हेल्प से कैसे कैसे इंसर्ट करवाएंगे। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें जेसन को। जेसन गाइस कुछ भी नहीं है, जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसे हम टेक्स्ट को डेटा को रखते हैं, लेकिन उसको इंसर्ट करवाना और उसको डिकोड करना इसमें थोड़ा सा झमेला है। तो उसको ही मैं आज तोड़ने वाला हूँ कि किस तरह से इसे रखेंगे और किस तरह से डेटा को यूज़ करेंगे। तो गाइज ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, और उन लोगों के लिए भी जो एक्सपीरियंस है, और उन लोगों के लिए भी जो जिनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं इस वीडियो में पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कोडिंग चलती है और किस तरह से लॉजिक्स लगाए जाते हैं। तो मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ अपने रूट डायरेक्टरी में, जहाँ पर मेरा रूट सर्वर है, क्योंकि इसमें मुझे पीएचपी का यूज़ करना होगा। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप चाहिए अपने एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर, और वो आपका रूट फोल्डर है जहाँ पर आपने अपना पीएचपी स्टोर करवा रखा होगा। तो और अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आप जाइए वी आर फोल्डर के अंदर, और फिर डब्ल्यू 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 फोल्डर के अंदर, और फिर एच टी एम एल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से। इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम से मैं इसे सेव करूँगा, और ये फाइल मेरी सेव हो गई है। तो मैं इस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, और मुझे स्लैश की ज़रूरत है, और सॉरी गाइस ये 4। ओके, तो मेरी इंडेक्स डॉट फाइल खुल गई है। भले ही यहाँ पर उसका पाथ जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर मैं इसे इंडेक्स डॉट पी एच पी भी लिखूँ तो भी वो खुलेगा। इंडेक्स डॉट पी एच पी क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है, और ये रूट फाइल होती है। इसे हर ब्राउज़र पढ़ेगा कि इंडेक्स डॉट फाइल है। अगर आप फेसबुक में भी फेसबुक में भी देखोगे, और यहाँ पर मैं स्लैक्स इंडेक्स डॉट पी एच पी लिख लेता हूँ तो ये फेसबुक को ही ओपन करेगा। ओके गाइस, तो ये डायरेक्ट फेसबुक को ही ओपन करेगा, जबकि उसने उसको फाइल को नहीं पढ़ा है। इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल को वो हटा देता है ऊपर से। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ फाइल डॉट पी एच पी, तो वो इसके लिए बताएगा कि ये फाइल इसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं, तो इस फाइल के अंदर हम जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखते हैं तो वो इसे एक्सेस कर लेता है, और जो इसका मेन पेज होता है वही ओपन होता है। इंडेक्स डॉट पी एच पी का मतलब मेन पेज मेरा यही है। तो अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एच टी एम एल को। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथ ही नहीं बनाना चाहता, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा डिव। और मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि सी एस एस को किस तरह से लिखा जाता है। तो मैं इसे दे देता हूँ क्लास मेन डिव, और मैं इसमें लिख देता हूँ डिव, और इसमें मैं दे देता हूँ लेवल लेवल यूज़र नेम के लिए। और जो मेरा इनपुट फील्ड होगा उसके लिए भी मैं दे देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। और जो मेरा आईडी होगा आईडी का रहने दे दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें सीधे फील्ड को इंसर्ट करवाना। तो मैं इसे दे देता हूँ यूज़र नेम, और मैं इसे रख लेता हूँ एक फॉर्म के अंदर। और फॉर्म का जो मैं एक्शन देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ एक्शन अपलोड डॉट पी एच पी। अपलोड डॉट पी एच पी की फ़ाइल में भी बनाऊँगा इसमें, और फिलहाल मैंने इसे अपलोड डॉट पी एच पी दे दिया है। और इसको मैं दे देता हूँ रूट, और इसमें मैं दे देता हूँ इसे मेथड पोस्ट, और मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसमें पासवर्ड, और इसको मैं दे देता हूँ पासवर्ड, और इसे भी मैं दे देता हूँ पासवर्ड। और फिर मैं लिखूँगा इसमें मोबाइल नंबर, और ये टेक्स्ट, और ये मोबाइल। ओके, सेकंड में दे देता हूँ इसमें एड्रेस, और ये भी टेक्स्ट और एड्रेस। ओके परफेक्ट। अब मैं सेकंड एक दो और बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे जेसन में भी डेटा चाहिए होगा डालने के लिए कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉलेज, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रैंक। ओके, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे कॉलेज, और यहाँ पे दे देता हूँ इसे रैंक, सेम नेम। और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है। तो मुझे इसकी सी एस एस लिखनी है, तो सी एस एस लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टाइल, और डायरेक्ट लिखता हूँ डॉट मेन डिव, और इसको ब्रेकेट ओपन और क्लोज कर लेता हूँ। फिर मैं सी एस एस लिखने के लिए इसी में लिखूँगा डिव,
और मेन डिव के अंदर जो डिव आएगी उसको के लिए मैं यहाँ पे सी एस एस लिखूँगा, जो भी मेन डिव के अंदर जो भी डिव है, और इसको मैं फिर से लिखूँगा और इस बार मैं दूंगा लेबल के लिए। तो एंड सेकंड जो मैं दूंगा वो दूंगा मैं इनपुट के लिए। ओके परफेक्ट गाइज। तो अभी मैं डायरेक्ट, मुझे यहाँ पर सी एस एस लिखने की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पर सी एस एस कभी लिखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ब्राउज़र पे ही सी एस एस को, और फिर बाद में उसे दिखा देता हूँ वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सी एस एस लिखना काफ़ी अच्छा पड़ता है और हमें लाइव दिख जाता है कि हमारी कितनी डिव कितना हमें चाहिए, कैसा चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसे दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ मैं इसे 10% और 10%, और इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो ये आ गया यहाँ पर। ओके परफेक्ट। और अब ये भी सेंटर में आ गया, इसे मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ 7%। ओके, और अब मैं इसे डिव दूंगा, तो मैंने लिखा हुआ था मेन डिव के अंदर, और वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। इसे इसके अंदर कुछ लिखी हुई नहीं है, तो मैं इसे दे देता हूँ पैडिंग 10 px। ओके गाइस परफेक्ट। अब ये थोड़ा सा इधर उधर भाग रहे हैं, तो इनके लिए भी मैं कुछ कर लेता हूँ। इनके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लोट राइट। ओके, और तो ये मेरा अभी सही हो चुका है और अच्छा भी दिख रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, मेन डिव की इनपुट की मैंने जो सी एस एस लिखी है, तो इनपुट के अंदर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, और मेन डिव की जो मैंने सी एस एस यहाँ पर लिखी है उसे मैं उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने किसकी लिखी है, मेन डिव, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा बंद हो गया है, और जो मैंने डिव के लिए लिखी है वो लिखी है मैंने पैडिंग 10 px, और लेबल के लिए मैंने कोई सीसेस यूज़ नहीं की, तो लेबल के लिए कुछ भी नहीं यूज़ किया है, इसे ब्लैंक ही रहने देते हैं। ठीक है, और अभी मैं लास्ट में एक बटन बनाने वाला हूँ सबमिट के लिए, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें से लेबल को हटा लेता हूँ, और यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर नेम इजकल टू सबमिट। तो अभी गाइज हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, और ये इस तरह से दिख रहा है। और मैं बॉडी को भी एक सीसेस दे देता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर एज सी, ये बहुत ही अच्छा कलर है। ओके, तो अब ये इस तरह से दिख रहा है। भले ही ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी ये उतना बुरा नहीं दिख रहा है जितना पहले दिख रहा था। तो अभी हम यहाँ पर एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ H1 रजिस्टर नाउ के नाम से। तो ये इस तरह से दिख रहा है, तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। और इसको जो मैंने एक्शन दिया है वो दिया है मैंने upload.php, तो मैं upload.php नाम की एक फ़ाइल और बना लेता हूँ, और यहीं पर इसे सेव कर लेता हूँ upload.php नाम से। ओके गाइस, तो परफेक्ट। अभी मैंने यहाँ पर upload.php, तो इसमें क्या होगा कि जब भी यूज़र आएगा वो फॉर्म में क्लिक करेगा, जैसे ही वो अपना फॉर्म भरेगा, और ये फॉर्म है, और जब इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट होगा इस पेज पे, और उस फॉर्म के पूरे डेटा को पहुंचा देगा उस पेज पे। पोस्ट मेथड यहाँ पर क्या करेगा, ये पोस्ट मेथड दो तरह की होती है, एक गेट मेथड होती है, एक पोस्ट मेथड होती है। तो गेट मेथड में क्या होता है, आपको यूआरएल दिख जाता है ऊपर से कि आप क्या सेंड कर रहे हो, ठीक है। और पोस्ट मेथड में क्या होता है कि आपको यूआरएल में सिर्फ कुछ भी नहीं दिखता है, बल्कि डेटा जो है वो बैक एंड से डायरेक्ट सेंड हो जाता है दूसरे पेज पे, जो कि एक पोस्ट मेथड के थ्रू होता है। तो पोस्ट और गेट मेथड में फ़र्क सिर्फ इतना है कि गेट मेथड के ज़रिए आप किसी को अपना लिंक शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपने कुछ लिंक बनाया है, कुछ इमेज आप और आप चाहते हो, या फिर जैसे आप साइट्स पे जाते हो, अमेजोन साइट पे जाते हो, तो वहाँ पर देखते हो कि कोई अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आप उसका लिंक उठा के अपने दोस्त को सेंड कर लेते हो, डायरेक्ट उसे ओपन कर लेते हो, तो गेट मेथड की लिंक होती है। और ये जो पोस्ट मेथड की लिंक है, इसमें डाटा में आपको ऊपर यूआरएल में कुछ भी नहीं दिखेगा, और वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जब भी आप फॉर्म को सबमिट या किसी रजिस्टर करवाते हो किसी क्लाइंट को, या फिर लॉगिन करवाते हो, तो हमेशा पोस्ट मेथड का ही यूज़ करना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शुभम लिखूँगा, RATURI लिखूँगा, और मोबाइल नंबर कुछ भी लिख लेता हूँ, और एड्रेस में लिख देता हूँ कुछ भी, और कॉलेज में लिख देता हूँ कुछ भी, और रैंक भी कुछ भी, ठीक है। तो अभी कुछ मैंने इस कोड के अंदर नहीं लिखा है। तो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PHP लिख लेते हैं कि हम किसी तरह से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो कुछ लोग करते हैं डेटा को एक्सेस $get मेथड से। ओके, इस तरह से लिख के
गेट मेथड से और इसके अंदर अपना कोड लिखकर। और कुछ लोग करते हैं गेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। तो आपने ये देखा होगा कि जब आप वहाँ से पीछे से अगर आपकी मेथड पोस्ट होगी तो आप यहाँ पर डेटा को गेट करोगे पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट। जब आप यहाँ पर लिखोगे गेट मेथड तो आप यहाँ पर लिखोगे गेट। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, रिक्वेस्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कल के दिन पे मैं अपना पेज चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस पेज से गेट मेथड को सेंड करना चाहता हूँ, या फिर यूआरएल में किसी से कुछ मंगवाना चाहता हूँ कि ताकि मैं किसी यूज़र को कुछ दिखाना चाहूँ और किसी यूज़र को कुछ और चीज़ दिखाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे हमेशा रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ करूँगा ताकि पीछे से कोई भी रिक्वेस्ट आए, चाहे वो गेट मेथड की हो चाहे वो पोस्ट मेथड की हो, तो मैं यहाँ पर इको ये हो जाए। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि इको मेथड में हमारे पास आता क्या है। तो सबसे पहले मैं इको करवाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर प्री। प्री क्या है, एक टैग है जो इसका साइज को थोड़ा सा अच्छा बना देता है। तो क्या करने वाला हूँ, प्रिंट आर, क्योंकि वो जो रिक्वेस्ट हमारे पास आती है वो हमेशा एरे के अंदर आएगी, क्योंकि वो काफ़ी सारा डेटा होता है। तो जनरल सी बात है कि एरे में भर कर देगा। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट सेव कर लेता हूँ और अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा। तो देखिए ये मेरे पास सबमिट आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, यूज़र नेम जो था वो ये है, पासवर्ड जो था वो ये है, मोबाइल नंबर जो था वो ये है, एड्रेस जो था वो ये है और कॉलेज जो था वो ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर एक लिखने वाला हूँ, इफ़ इस सेट डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट सबमिट। अगर मेरा सबमिट का बटन, सबमिट जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आती है, तो ये क्या करे, कोड लिखे। लेकिन ये ब्रैकेट जो है ये बाद में काफ़ी गड़बड़ करता है, तो मैं इसे यहीं पर रिडायरेक्ट करवा लेता हूँ कि अगर नॉट इस सेट हो, अगर मेरा यूज कोई डायरेक्ट इस पेज को खोलता है तो वो डायरेक्ट इसे कहाँ पहुँचाते हैं, हिडर लोकेशन इंडेक्स डॉट php। ओके, तो अगर ये इस सेट नहीं होता है तो वो डायरेक्ट उसे इंडेक्स डॉट php के अंदर पहुँचा दे। एक बार मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, यहीं पर दिखा देता हूँ खोल के। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लोकल होस्ट स्लैश इंडेक अपलोड डॉट php। तो उसने मुझे डायरेक्ट इंडेक्स डॉट php के अंदर पहुंचा दिया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने उसे डायरेक्ट इंडेक्स डॉट php के अंदर रिडायरेक्ट करवा दिया है अगर वो डायरेक्ट इस पेज के अंदर आता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूज़र नेम डॉलर रिक्वेस्ट, और वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी लूँगा जो मैंने वहाँ पर नेम सेट किए हैं इनके लिए। तो मैं यही उठाऊँगा, क्योंकि अगर इसमें कैपिटल स्मॉल में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे नहीं उठाएगा। तो ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा जितनी बार भी मैंने उसे लिखा है, और मैं यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड को भी उठा लूँगा और पासवर्ड को भी यहाँ पर पेस्ट पेस्ट, मोबाइल नंबर को भी यहीं से उठाऊँगा और पेस्ट पेस्ट, एड्रेस एंड कॉलेज एंड रैंक, बिल्कुल उतने ही फील्ड कॉपी किए हैं। ओके गाइस, तो ये मेरा सब बन चुका है। अब मैं इसको, क्योंकि यूज़र नेम की हमें कई बार ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड की भी मुझे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र नेम की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, और ताकि उसे चेक करने के लिए हो जाए डेटाबेस में, पासवर्ड की मुझे चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि क्या पासवर्ड उसने सही डाला है या नहीं। और मुझे ये बाकी के जो फील्ड होते हैं, क्योंकि ये दो फील्ड तो मेन है, ये तो कंपलसरी हर जगह होते ही होते हैं, लेकिन बाकी जो ये फील्ड हैं ये ज़्यादा कंपलसरी नहीं होते हैं कि हमें हर वक्त इनकी ज़रूरत चेक करने की ज़रूरत पड़े। ये सिर्फ एक कंपलसरी डेटा होता है जिसको हम सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या इस यूज़र का मोबाइल नंबर है, कहाँ का ये है, ये सब चेक करने के लिए होता है। तो इसको हम एक एरे बनाकर क्या करते हैं, डेटा के अंदर सॉर्ट कर देते हैं जेसन के उसमें। तो सबसे पहले इसे एरे बनाएंगे और इसमें मैं लिखूँगा इसका मोबाइल नंबर क्या है। तो डॉलर मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ और मैं इसका एरे सिर्फ बना रहा हूँ। तो मैं एड्रेस ले लेता हूँ, एड्रेस क्या है इसने यूज़ किया है, डॉलर एड्रेस कॉमा, और कॉलेज कौन सा है, इन सब का मैं एक जेसन बनाने वाला हूँ गाइड। तो इसे पेस्ट कर लेता हूँ और जो रैंक होगी वो क्या होगी, ओके परफेक्ट। अभी ये मैं इसे इको करवा के भी दिखाऊंगा। तो जेसन को गाइस इको करवाने के लिए क्या करेंगे,
हमें जेसन एनकोड का ज़रूरत पड़ता है एरे को अगर जेसन बनाना हो। अगर एरे को जेसन बनाना हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है हमें जेसन एनकोड की, और अगर जेसन को हमें एरे वापस से बनाना हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है जेसन डिकोड की। और तो मैं इसे लिखूँगा जेसन एनकोड डॉलर डेटा को। ओके, तो अभी मैं इसे रिफ्रेश करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि क्या आएगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर से एक बार सब कुछ चीज़ें डाल देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है, ताकि वो मुझे जेसन बनाकर उसका दे दे। ओके, सेव। तो ये मेरा पास उसने जेसन बना के दे दिया है। ठीक है, अभी ये एरे नहीं है बल्कि ये एक जेसन टैग फॉर्मेट है। तो ये इससे मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस है, ये कॉलेज है और ये रैंक है जो जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसको सेव करने वाले हैं, क्योंकि हमें जेसन फॉर्मेट मिल चुका है। तो मैं इसे इंसर्ट करवाने वाला हूँ डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लोकल होस्ट स्लैश php my admin। ओके, तो मैं यहाँ पर अपने लोकल होस्ट में जाता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो मैं इस कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर ही एक टेबल और बना लेता हूँ, यूज़र डेटा। और मुझे इसमें 4 कॉलम ही चाहिए। ठीक है, एक आईडी के लिए, एक यूज़र नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक डेटा के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे आईडी होगा, और जिससे मैं ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी सेट कर लेता हूँ ताकि ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। और दूसरा मैं सेट कर लेता हूँ यूज़र नेम, और मैं इसे दे देता हूँ varchar। और तीसरा मैं ले लेता हूँ पासवर्ड के लिए, और इसे भी मैं सेट कर लेता हूँ varchar। और चौथा जो मैं करने वाला हूँ सेट, वो करने वाला हूँ डेटा के लिए। ओके गाइस, तो इसे मैं लेता हूँ varchar और इसे मैं देता हूँ 100, इसे भी 100 और इसे भी 1000। ओके परफेक्ट। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मेरा जो है क्रिएट हो चुकी है टेबल। तो मैं यहाँ से डेटाबेस का नाम उठाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी कनेक्शन फाइल को बना लेता हूँ। तो मैं कनेक्शन फाइल को बनाने के लिए क्या करता हूँ, MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट एंड कॉमा मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड और मेरा डेटाबेस का नाम जो ये है, और मेरी कनेक्शन फाइल बन चुकी है गाइस। परफेक्ट। और ये यहाँ पे MySQL हो गया है। MySQL आई का ही यूज़ करें और नया एरर फेंक देगा, क्योंकि MySQL आई और MySQL में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। MySQL पुराना वर्जन है और MySQL आई का मतलब है इम्प्रूव वर्जन। तो इम्प्रूव वर्जन का यूज़ करें, एस MySQL आई MySQL वाला हैक हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू MySQL आई क्वेरी, और मैं अपनी कनेक्शन फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करा रहा हूँ। और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंसर्ट इनटू, और मेरी टेबल का नाम यूज़र डेटा के अंदर मुझे इंसर्ट करवाना है यूज़र डेटा सेट यूज़र नेम इक्वल टू डॉलर यूज़र नेम कॉमा मेरा पासवर्ड, और पासवर्ड को हम सेव करवाएंगे एज ए सिक्योरिटी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पासवर्ड हैश और डॉलर पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, पासवर्ड को हैश कर लेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर पासवर्ड को इंसर्ट नहीं करवाते हैं, हम उसे हैश करवा के डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड हैश लगाया है और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट में से रखा है मैंने। ओके, कोई कंडीशन नहीं दी है। और जो डेटा होगा उसे मैं सेव करवाऊँगा डेटा इज इक्वल टू जेसन इनकोड में रख के डॉलर डेटा को भी इंसर्ट करवाऊँगा। ओके परफेक्ट। और अब मैं लिखता हूँ इफ़ मेरी क्वेरी अगर सक्सेस होती है तो क्या हो, ये मुझे ईको करवा दे इंसर्टेड। ओके, और अगर मेरी फेल्ड होती है तो ये मुझे ईको करवा दे फेल टू इंसर्ट डेटा। ओके, तो अभी चेक कर लेते हैं क्या होगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ, डेटा इंसर्टेड आ गया है, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर्म भरा नहीं, ये पुराना जो फॉर्म भरा हुआ था
वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस के अंदर, चेक कर लेते हैं। तो ये इंसर्ट हो गया है, पासवर्ड भी मेरा हैश होके आया है और ये डेटा आ चुका है। तो लेकिन एक बार देखने के लिए चेक कर लेते हैं क्या है। मैंने यूज़र नेम डाल दिया शुभम रुतुली और पासवर्ड भी कुछ भी मैं रख लेता हूँ। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है वो डेटाबेस के अंदर मैं सबमिट करता हूँ। ये मेरे पास आ गया है इंसर्टेड। ओके, और तो देखिए ये सब कुछ मेरा जेसन फॉर्मेट में है। यहाँ पर एक कॉलम जो अभी मैंने सेव किया है वो भी सेव हो चुका है और ये जेसन में इसके अंदर सेव हो गया है। मुझे अलग अलग कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोबाइल के लिए अलग, एड्रेस के लिए अलग और कॉलेज के लिए अलग, रैंक के लिए अलग। मैंने एक ही के अंदर इसको पूरे डेटा को सेव कर लिया है और इसको मैंने जेसन में बना दिया है। और मुझे ये अलग अलग तोड़ने में भी काफ़ी आसानी होगी। जेसन डिकोड का डायरेक्ट यूज़ करके मैं अभी सिर्फ एक जेसन डिकोड का आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर लेता हूँ और मैं क्या कर लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ डॉलर क्वेरी इजकल टू MySQLite क्वेरी डॉलर कनेक्शन और मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डेटा। ओके, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाइल लूप और मैं लिखूंगा $r के अंदर मैं जैसे ये स्टोर करवा दूंगा MySQLi fetch ऑब्जेक्ट। किसको? डॉलर क्वेरी को ये ऑब्जेक्ट में बना के मुझे दे दे। तो मैं यहाँ पर क्या क्या इको करवाने वाला हूँ, डॉलर इको $r और ये ऑब्जेक्ट में मैंने लिया है तो मैं इसे ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाऊंगा डेटा को। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है और ये दोबारा से इंसर्ट नहीं होगा और ये उसने पूरा जेसन मुझे वापस दे दिया है। तो मैं इसे तोड़ूंगा कैसे वो भी देख लीजिए। मैं इसे तोड़ूंगा, फिर से एरे बना दूंगा इसका। तो इसके एरे बनाने के लिए मैं इसे एक डेटा एरे नाम के वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जेसन डिकोड $r ऑब्जेक्ट डेटा को डिकोड कर ले। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए। जैसे इस जेसन के अंदर से मुझे ये मोबाइल नंबर चाहिए 1665 और 1656 जो भी है यूज़र नेम का सिर्फ डेटा चाहिए। तो मैं इको करवाऊँगा डेटा एरे के अंदर से मुझे क्या चाहिए, मोबाइल नंबर। तो जैसे डिकोड लगा हुआ है और जेसन डिकोड में एक और हम पास करते हैं, एक और पैरामीटर पास करते हैं, वो होता है ट्रू के लिए कि हाँ हम जेसन को डिकोड करने वाले हैं। और इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेरे पास 2 बार ही प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अगर BR भी लगा कर दिखाऊँ तो वो अलग अलग नंबर्स हैं जो यूज़र के अलग अलग यूज़र, ठीक है। तो ये उसके अलग अलग यूज़र नंबर हैं जो आए हैं। और ये जेसन डिकोड और इनकोड था, जेसन टेक्स्ट और इंसर्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। एरे को ही जेसन में रख के बना के डाला जाता है। इस तरह से एरे बना के ये मैंने एरे बनाकर ही डेटाबेस में इंसर्ट करवाया है। एसोसिएटिव एरे है। और इसका अगर आपको कोई और क्वेश्चंस मुझसे पूछने हो PHP से रिलेटेड, जावा क्वेरी से रिलेटेड, एजेक्स से रिलेटेड, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप एंगुलर JS से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।